समझे। और सनातन धर्म का अगर कोई विरोध करेगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तुम बीजेपी से लड़ो, तुम और किसी से लड़ो, मगर राम से मत लड़ो, राम से लड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय हूँ, मैं आर्यवर्त देश के निवासी हूँ। आपके ऊपर भी आपत्ति आ गई तो पप्पू यादव आकर के आपके पीठ पर खड़ा हो जाएगा, आपके मदद करने देगा। आप वो किसी की अपनी जमीन बेचे, अपना किडनी बेचे, अपना लीवर बेचे, अपने आप को बेच दें लोगों की मदद करने के लिए, तो क्या सनातन धर्म का अपमान करेंगे? वो वहां पर उतरकर सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे? हिम्मत है कि टोपी पहनकर जो है वहां पर सदन में बैठ जाए? नहीं, 20 लाख का चोरी अभी हेरा फेरी अजमेर शरीफ दरगाह में हुआ, उसके ऊपर में पप्पू यादव ने क्या नृत्य किया? कुछ किया, कुछ बोला उन्होंने? सर भगवा पहन करके उनके हाथ में श्री राम जी का तस्वीर था, उससे वो उसका क्या अवधेश जी का वो पैर छू रहे हैं, तो सर ये अपमान नहीं है? चलिए, You are my student. हाँ, You are my student, मैं आपके I am retired पोते from जैसा हूँ। I am retired. आपके पोते जैसा हूँ। I am retired from the post of the प्रिंसिपल। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या मौलवी का रूप धारण करेगा? मजारों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, चर्चों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या पादरी का रूप बनाएगा वो गलत है, तो आप बोलिए ना माइक पे। उसको सफाई नहीं बोलिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। बोलिए पप्पू यादव शर्म करे, पप्पू यादव शर्म करे, पप्पू यादव डूब मरे, पप्पू यादव शर्म करे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जंतर मंतर पर इसलिए आया था क्योंकि सदन में जिस तरीके से पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया, उसके विरोध में यहां पर लोग आए थे। सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम जो साधु संत यहां पर थे वो आए हुए थे, तो इसी सिलसिले में यहां पर आया था। मुझे एक पप्पू यादव के सपोर्टर भी मिल गए, थोड़ा उनसे बातचीत करूंगा, उनको समझने की कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर थोड़ा अपने परिचय दीजिए, आप बताइए। हेलो, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, बहुत सारे लोगों ने आपसे सारे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है, तो क्या मंदिर में चोरी हुई है नहीं हुई है, आप इसके विषय में बता दें। बताता हूं मैं, आपका नाम बताइए। क्या नाम? मेरा नाम आर्यन त्रिपाठी, रामनारायण त्रिपाठी। अच्छा, एक मिनट, नहीं, आप कहाँ हम छपरा से आने वाले हैं। आपने बताया कि आप मैं एक भारतीय हूँ, बिल्कुल है, भारतीय हूँ, मैं आर्यवर्त देश के निवासी हूँ। बिल्कुल है। आपने क्या, आप पप्पू यादव के समर्थक हैं? मैं पप्पू यादव का इसलिए समर्थन करता हूं, हालांकि वो निर्दलीय जीता है पूर्णिया से हैं, और अभी भी अपना खेत वोत बेच करके गरीबों का मदद करता है। जहां भी आपके ऊपर भी आपत्ति आ गई तो पप्पू यादव आकर के आपके पीठ पर खड़ा हो जाएगा, आपके मदद करने देगा। आप वो किसी की अपनी जमीन बेचे, अपना किडनी बेचे, अपना लीवर बेचे, अपने आप को बेच दें लोगों की मदद करने के लिए, तो क्या सनातन धर्म का अपमान करेंगे? वो वहां पर उतरकर सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे? हिम्मत है कि टोपी पहनकर जो है वहां पर सदन में बैठ जाए? नहीं, चोरी तो दूसरे तरफ भी हो रही है। सुनिए, मैं उनके विषय में नहीं, मैं सब धर्म का, चाहे सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो। वक्फ बोर्ड की जमीन चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हुई है, हुई है। गरीब मुसलमानों की जमीन चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? आई हैव पप्पू यादव टोपी पहन के वहां पर क्यों नहीं? आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन थ्रू पेपर। मुझे जो भी जानकारी मिली है, मैं आज जाकर देखा नहीं, मैं अयोध्या विजिट भी नहीं किया हूँ, जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने पेपर पढ़ा, टीवी में देखा कि वहाँ पर चोरी हुई है। 200 करोड़ नहीं होनी चाहिए, हम भी उसका विरोध करते हैं, आप भी विरोध, सब विरोध करता है, लेकिन हम मजाक बनाएंगे सनातन धर्म का? नहीं, मजाक बनाएंगे भगवा चोला का? आप त्रिपाठी हैं, आप बताइए, मजाक बनाना ठीक है? नहीं, हम किसी धर्म का अपमान करना नहीं जानते हैं। सब यहाँ पर जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, जब अंग्रेज यहाँ पर थे, तो सब धर्म के लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया था, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। मुसलमानों ने ले तो लिया पाकिस्तान, वो तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं किया, ले तो लिया ना पाकिस्तान। नहीं, मुद्दे को नहीं भटका रहे आप, इनसे ये पूछिए, 20 लाख का चोरी अभी हेरा फेरी अजमेर शरीफ दरगाह में हुआ, उसके ऊपर में पप्पू यादव ने क्या नृत्य किया? कुछ किया, कुछ बोला उन्होंने? हाँ, जो अभी जो कुलगांव में हमला हुआ है, मैं उसका निंदा करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात इससे उठ रही है, पप्पू यादव क्या मजाक बना रहे हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए? क्यों मजाक, बार बार वो सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं? उन्होंने, कोई भी आदमी जो धर्म के खिलाफ करे, मैं उसका पक्षधारी नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन यादव का समर्थन करते हैं क्या? सुनिए, लेकिन किस कारण से हुआ है कि इस तरह के रूप उन्होंने बनाकर किया है, वो चोरी नहीं की। आप बताएं, आप टारगेट कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन साधु संत के वस्त्र में धर्म किया, लेकिन किसी
सुनिए, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, नहीं करना चाहिए। सिर्फ सनातन धर्म का ही अपमान कर रहे हैं बार बार पप्पू यादव। जो भी अगर किया है, धर्म एक ही है, बाकी सब पंथ धर्म मजहब हैं। धर्म तो एक ही है, बाकी सब पंथ धर्म मजहब हैं, समझे। और सनातन धर्म का अगर कोई विरोध करेगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तुम बीजेपी से लड़ो, तुम और किसी से लड़ो, मगर राम से मत लड़ो, राम से लड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। वही हो रहा है। कोई भगवा पहन के आ जाए तो लोग उसके पैर छूते हैं, लेकिन कल उन्होंने भगवा पहन के क्या नाम का अपने इतना तक भी नहीं था सर, भगवा पहन करके उनके हाथ में श्री राम जी का तस्वीर था, उससे वो उसका क्या अवधेश जी का वो पैर छू रहे हैं। तो सर ये अपमान नहीं है? चलिए आप भगवा पहन लिए, भगवा का अपमान कर रहे हैं, मगर श्री राम जी का जो करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, करोड़ों लोग उनको पूजा करते हैं, उनको आप किसी के चरण में दे रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा। डाला हुआ है क्या मौलवी का रूप धरेगा पप्पू यादव? मुझे ये बताइए, मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या मौलवी का रूप धारण करेगा? मजारों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, चर्चों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या पादरी का रूप बनाएगा वो? घोटाला हो चाहे कोई भी करे। सबसे पहले आपने शुरुआत किया पप्पू यादव का नाम लेते हुए कि अपनी जमीन बेचकर लोगों का मदद कर रहे हैं, ये कर, तो क्या आप इसके बारे में आपको इसके बारे में पता है कि पप्पू यादव के ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, क्या कुछ उन्होंने किया हुआ है और कितने उनके ऊपर एफआईआर चल रही है, इसके बारे में आपको पता है कुछ? हाँ, उनके विषय में बहुत सारी मुकदमाएं चली हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। किस बारे में अपहरण का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, मरवाने का मुकदमा है, जमीन हड़पने का मुकदमा है, तमाम मुकदमा उनके ऊपर चल रही है। वो जो कह रहे हैं ना, हम एक ही बात सुन लिए, जो भी किसी भी धर्म का अपमान करे मैं उसका विरोधी हूँ, मैं भी करूँ, मेरा लड़का भी करे तो मैं उसका विरोधी हूँ। पप्पू यादव को आप यहाँ से कैमरे के माध्यम से कुछ बोलेंगे उनके बारे में, आप नहीं बोलना चाहिए? नहीं, हम कुछ डरते हैं, लग रहा है पप्पू यादव। मैं इतना ही कह देता हूं। डरते हैं पप्पू यादव से आप भी डरते हैं पप्पू यादव? हम काहे को डरेंगे? तो बोलिए ना, हम तो भगवान के जाने के लिए तैयार है। तैयार हो तो बोलो ना फिर। आई एम रेडी टू गो देयर, नॉट फॉर हियर। आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी टू एक्सपोज कर दे रहा हूं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि अपना जमीन बेच रहे हैं। सर जैसे ही वो सांसद 2024 में जैसे ही वो सांसद बने, एक आरोप उनके ऊपर लगा कि 10 करोड़ का फिरौती मांग रहे थे। ये ऑन कैमरा चला था। अभी कल को एक एंकर इनसे पूछ रहे थे सनातन धर्म के लिए और ये सब के लिए कि आपके ऊपर आप तो माफिया हैं, आपके वो डिबेट छोड़ करके भाग गए। अरे भाई आप आंसर तो देते। वो एक्चुअल में क्या ना कि सर वो जो भी उनके पास में जमीन है ना, वो सारा हत्याया हुआ है। वो सबसे बड़े माफिया और ये डॉन है। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनने खुद के एफिडेविट में 64 केस दिखाए हैं कि मेरे पे 64 केस लंबित हैं और करोड़ों की संपत्ति दिखाई है। तो कहां से संपत्तियां बेच दी उन्होंने? सारी संपत्तियां जो है वो तो वहाँ का सीआई 9,000 करोड़ की संपत्ति, 9,000 करोड़ प्रॉपर्टी बोली है। और जो ये कह रहे हैं श्रीमान जी की उन्होंने अपनी जमीन बेच करके, उसने अपनी जमीन कोई नहीं बेची। जैसे आजम खान ने लोगों की जमीन कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है ना, उसी प्रकार से पप्पू यादव खान ने, और ये पूरे हाँ पप्पू यादव खान ही है। वो टोपी पहन करके तो बड़ा क्या कहते हैं मजहबी बनेगा और धार्मिक चोला पहन करके वो चोर बनेगा और विधर्मियों वाले काम करेगा। सम्मान है सर, आपका पूरा सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, बात को रखनी चाहिए। लेकिन क्या मैं आपसे यही सवाल पूछा था, क्या वो जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? आप सपोर्टर हैं, सपोर्टर हो सकते नहीं, हम यही कर रहे हैं कि कोई भी आदमी, मैं भी हूँ, मेरा लड़का भी हो, सुनिए पहले बाप सुनिए ना, कोई भी है जो गलत करता है वो गलत है, उसको सफाई नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, बोलिए पप्पू यादव शर्म करे, पप्पू यादव शर्म करे, पप्पू यादव डूब मरे, पप्पू यादव शर्म करे। जो भी आदमी, मैं भी करूँ गलती करूँ तो मुझे विषय में अधिकार नहीं। महाराज जी यहाँ से बोले हैं कि जो पप्पू यादव को जूते मारेगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। मैं महाराज जी भी यही बोल रहे हैं, फिर तो अब वही बात। महाराज जी बोल रहे हैं ना, वो उनकी वॉइस है, वो अपनी राय है। मतलब आप पप्पू यादव को लेकिन हम सुनिए, इसकी सजाए देना जो काम है वो पुलिस का काम है। हम क्यों सजाए देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। अभी भारत तिवारी को गोली से मार दिया गया, क्यों मारा गया? अगर मेरा धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, सर मैं तो सबसे पहले सारे हिंदुओं को ये बोलता हूं कि भाई अगर तुम्हारे सामने अगर कुछ हो रहा है तो भाई उसको ऐसा करो कि 2 दिन भले ही जेल में रहना पड़े, मगर ऐसा उसको सबक सिखाओ कि आगे सनातन धर्म के लिए कोई कुछ बोल ना सके। मगर चाचा एक बार बोलते तो जाइए, एक बार बोलते तो जाइए। पप्पू यादव शर्म करें। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट। मैं आपके पोते जैसा हूं। I am retired from the post of the
प्रिंसिपल, हमारा यही काम था कि मेरे दादाजी सुनिए, प्रिंसिपल ही थे। मैं वही कहूंगा कि जो असम में था, मैं असम गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए था, जहाँ भी जदिता होती थी वहाँ मैं लड़ता था। मैं इसलिए मैंने देखा है आज क्यों नहीं बोल रहे हो? पप्पू यादव शर्म सर आपके सामने अगर कुछ गलत यादव हो को रहा पढ़ाया तो नहीं है। गलत आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है और फिर भी आप मौन है, ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है। और आप अगर गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो उसको सजा मिलना चाहिए। मानना चाहिए। राम मंदिर में चोरी हुई गलत है, राम मंदिर में चोरी गलत है, लेकिन उनको भी सजा होनी चाहिए। पप्पू यादव को क्या सजा मिलनी चाहिए? पप्पू यादव अगर तीनों एक सेकंड, आई विल नॉट डिसाइड इट, मजिस्ट्रेट और जज विल नॉट डिसाइड, उसको जज ने डिसाइड किया गया। हमारे प्रधानाचार्य थे तो कोई चाहिए। शैतानी करता था तो क्या सजा देते थे आप? हम उसको पहले ऑफिस में बुलाकर बैठा लेते हैं, हम कहते हैं बेचारा बेटा ये गलत है, नहीं रेस्ट्रिकेट नहीं बेटा, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, सीखो, तुम भारत के एक भविष्य हो, नागरिक हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। आप पप्पू यादव का समर्थन करते हैं यदि वो टिन्नू यादव का मुक्का पहन के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके। हमारे परिवार के लोग जानते हैं, मैंने मेरे परिवार के लोग भी नहीं जानते हैं, मैं 2-3 लड़कों जो गरीब लड़के थे उनको इंजीनियर बना दिया अपने। नहीं, हमारे घर के लोग भी नहीं जानते, अगर जानते तो उससे वादा करते थे। ऐसा क्या फायदा कर्ण होकर के क्या फायदा जो दुर्योधन का साथ दे? फिर कर्ण होकर क्या फायदा जो दुर्योधन का? अपने स्टाइल से में करण कभी सही नहीं थे, अपने भारत में करण कभी सही नहीं थे। ये भैया अगर इनको करण बता रहे तो मैं बता दूं, करण कभी सही नहीं थे। जो गलत का साथ दे वो कभी सही नहीं हो सकता, समझे। और अब ये इतिहास आपसे पूछेगा ये सवाल कि पप्पू यादव को आप सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम गलत को गलत कहते हैं। तो जंतर मंतर में मौजूद था और जो है यहाँ पर तमाम जो है बातें अपनी अपनी बातें लोग करे रखने आते हैं और उनकी बातों को रखा। कोई पप्पू यादव को समर्थन, देखिए पैर भी छू रहे हैं, बहस भी किए, पैर भी छू रहे हैं, ये सम्मान है हमारे यहाँ पर। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी और पप्पू यादव का समर्थन किया, उसके बाद से यहाँ पे जो है बहसबाजी भी हुई। सब कुछ आपने सुना, अपनी राय आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्या लगता है पप्पू यादव के साथ में क्या कुछ करना चाहिए। धन्यवाद।